रोज अगर मीठा 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 कहने से मुंह मीठा नहीं हो जाता है। सोना सोना कहने से घर में सोना नहीं आ जाता है। यानी मानने से कोई चीज वैसी नहीं हो जाती है, फिजिकल बनिए। हम कथाओं को सुनते हैं, भागवतों को सुनते हैं। कथा और भागवतों में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को उत्थान के माध्यम बताए हुए हैं। गूढ़ रहस्यों को बताया गया है। जो आदेश मानता है, किसका? वेदों का। जो वेदों के आदेश से चलता है वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन का कल्याण कर लेता है। वेदों में समस्त गुप्त रहस्य दिए हुए हैं। लेकिन मैंने वेद पढ़ लिया, मैं ज्ञाता हो गया, मैं ज्ञाता हूं, मैं विद्वान हूं, मुझे सब आता है। परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहते हैं कि मानो तो देवी नहीं तो पत्थर है, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर है। मानने से नहीं होता है, जानने से होता है। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, मानना और जानना। जब किसी चीज को आप जान जाएंगे तो फिर मानने का शब्द ही नष्ट हो जाता है। फिर अपनाने का शब्द आ जाता है। हमें मानना नहीं है, हमें अपनाना है। अपनाने से पूर्व हमें जानना है, मानना नहीं है। जो चतुर साधक होते हैं, जो विद्वान साधक होते हैं, जो ज्ञानी साधक होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं और अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संतुष्ट भी हो जाते हैं। क्योंकि जो जान जाता है वही संतुष्ट होता है और उसी में ही ठहराव आता है। क्योंकि जो जानता नहीं है वो अपना भी नहीं सकता है। अपनाता भी है तो वो दुविधाजनक है, सच्चाई नहीं है, द्वैत में है। और जब तक आप द्वैत में हो, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी प्राणी का, किसी सत्य का, किसी क्षेत्र का, किसी दिशा का, किसी विषय का, किसी भाव का, सत्यता को नहीं पाते हो, पवित्र नहीं हो, आपकी श्रद्धा पर क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्न उठता है, उंगली उठती है। इसलिए हम चाहकर भी वंचित रह जाते हैं। मानने से कुछ नहीं होता है। मैं भी मान लेता हूं मेरे घर में करोड़ों संपत्ति है, मेरे पास करोड़ों रुपए है, तो मैं इससे करोड़पति नहीं बनता। मान लेता हूं मैं दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह हूं, तो मैं शहंशाह नहीं बनता हूं। मानने से कुछ नहीं होता है, जानने से सब कुछ होता है। ऐसे ही अध्यात्म है। अध्यात्म स्वीकार करिए। हमने सुना, संतों ने कहा, उन्होंने गूढ़ रहस्यों को बताया। आपने वेदों का अध्ययन किया, गूढ़ रहस्यों को जाना। कथा और भागवत में जो आप सुनते हो उससे ऐसे कल्याण नहीं होता है। केवल सुनने और जानने से कुछ नहीं होता है। अगर वास्तव में आप जान गए हो तो फिर अपनाना पड़ेगा। आप अगर अपनाते नहीं हो तो भी कल्याणकारी नहीं है। इसलिए अपनाना भी पड़ता है। पहले जानना पड़ता है, फिर अपनाना पड़ता है। मानने जैसी कोई चीज ही नहीं रहती है। जहां मानने का शब्द आता है वहां अंधविश्वास आ जाता है, अंधी श्रद्धा आ जाती है, अंधा ज्ञान आ जाता है। इसी को अज्ञानता भी हम कहते हैं। इसीलिए हमारे मन में कभी उदारता आती है, कभी किसी ईश्वर के प्रति प्रेम रहता है, कभी नहीं रहता है। इसलिए हमारी शक्तियां यानी श्रद्धापूर्ण जो देव हैं वो भी बदलते रहते हैं। हमारी पूजाएं बदलती रहती हैं, हमारे इष्ट बदलते रहते हैं। हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते रहते हैं। वर्षों तक किसी देवता की पूजा की, फल नहीं मिला तो दूसरे की प्रारंभ करते हैं। ऐसे देवताओं को, गुरुओं को, पूजाओं को, पद्धतियों को, क्रियाओं को, श्रद्धाओं को और समर्पण को सब बदलते रहते हैं।
यानी मानने से कुछ नहीं होता है, इसलिए मानने वाली पद्धति से नहीं चलना। हम कहीं से सुन लिए, कहीं से जान लिए और उसी को मानकर चल दिए, ऐसा कदाप नहीं करना चाहिए। फिजिकल बनिए, यानी आपको अंदर में झांकना पड़ेगा। जो साधक स्वयं को नित्य में झांकता है, स्वयं से जो प्रयास करता है, वही जान सकता है। जब तक आप स्वयं से प्रयास नहीं करेंगे, फिजिकल नहीं बनेंगे, आप वास्तविकता को जान ही नहीं सकते हैं। आप भ्रम में ही रहेंगे। उस भ्रम में कुछ मिल भी जाता है तो आप उसका लाभ भी नहीं ले सकते, उस लाभ से वंचित रहेंगे। सब कुछ अंदर में है। कथा के एक एक वाक्य की आपको प्रामाणिकता चाहिए कि यह व्यास सत्य बोलता है या झूठ बोल रहा है। ऐसा तो नहीं है ये गपोल कथाएं कह करके 8 दिन का समय गुजार करके ये व्यास चला जाएगा और अपना पैसा कमाएगा, घर जाएगा। आपको क्या देके गया? आपसे कहा कथाओं को सुन करके कल्याण हो जाता है, तो वास्तव में होता है कि नहीं है, इसकी खोज आपने कभी नहीं की। करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। संत अगर कुछ कहता है तो उस वाणी को सुनना चाहिए। सुनने के बाद उसे धारण से पूर्व उसका टेस्ट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो सच बोलते हैं तो निश्चित खोज करनी चाहिए। उसके बाद ही उस वक्तव्य को, उस विषय को धारण करना चाहिए। इस तरह से आप अपने कल्याण कर सकते हो। आप अज्ञानता से भी दूर हो सकते हो और वास्तविकता से रूबरू हो सकते हो। वास्तव में तुम कौन हो, क्यों हो, कहां से हो, कहां जाना है, क्यों यहां है, क्यों ये संसार है, इस संसार में हम क्यों जीते हैं, इस संसार को अपना हम क्यों कहते हैं, ये संसार हमसे क्यों छूट जाता है, पुनः हमारी पुनरावृत्ति फिर क्यों होती है। ये सब रहस्य आपको अंदर में ही मिलेंगे। अंदर में ही झांकना पड़ेगा, अंदर में ही देखना पड़ेगा। जो सूक्ष्म स्थिति में चला जाता है वो इन समस्त रहस्यों को जान जाता है। वास्तव में मैं भ्रम में जीता हूं या ज्ञान में जीता हूं या ज्ञान में जीता हूं, कौन स्टोरी कैसी है, कौन किसकी कथा सत्य है, कौन शक्तियां यहां हैं या वास्तव में नहीं है, या थी या अब नहीं है, इन सब स्थितियों को जानने के लिए निज में ही उतरना पड़ता है। जो साधक संसार का कुछ भी कर ले, कितने भी अनुष्ठान कर ले, कितनी भी भागवत कथा और भागवतें करवा दे, कितने भी सत्संग कर ले, सारे वेदों को याद कर लो, सारे शास्त्रों को याद कर लो, 1 करोड़ हवन करवा दो, जब तक आप फिजिकल नहीं होंगे, जब तक आप निज को नहीं झांकेंगे, आप वास्तविकता से रूबरू नहीं होंगे। वास्तविकता से रूबरू होने के लिए निज में उतरना पड़ता है, सूक्ष्मत होना पड़ता है। इस संसार से चित्त हटा करके जब सूक्ष्म व्यवस्था में स्थापित करते हैं तो समस्त रहस्यों को जान जाते हैं, सारे रहस्य खुल जाते हैं और उस वास्तविकता से आप रूबरू हो जाते हैं। इसे जानने के लिए, इसे पहचानने के लिए, इसमें प्रवेश करने के लिए कई सारी विधियां होती हैं जो संतों के द्वारा आपको प्राप्त होती हैं। उन विधियों के माध्यम से जाया जाता है। मार्ग लंबे भी हैं, छोटे भी हैं, विधियां भिन्न हैं तो भिन्न रूपों में भी हैं, इसीलिए भिन्न नामों से भी उसमें प्रवेश किया जाता है। वास्तविकता आपके अंदर में ही है, परमात्मा भी आपके निज में ही है। जब निज को जान जाते हो तो तुम्हारे और परमात्मा के मध्य का भेद नाश हो जाता है, भेद मिट जाता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, सारे रहस्य एक हो जाते हैं, कोई रहस्य ही नहीं रहता है। उस अवस्था को पाने के लिए निज को ही
तलाशना पड़ेगा, निज में ही प्रवेश करना पड़ेगा, निज में ही झांकना पड़ेगा। जो सहज भी है, सरल भी है और बहुत कठिन भी है। जिनका संसार नहीं छूटता है, जिनकी संसार से आसक्ति नहीं हटती है, उनके लिए कठिन है। जो अपनी वास्तविकता से दूर होकर के अन्य वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है, उससे जब तक वो भिन्न नहीं होता है, तब तक निज की वास्तविकता को नहीं जान पाता है। अंदर के अनुभव भिन्न है, अभिन्न है, असंख्य हैं, अद्भुत रहस्य हैं। उनको जानने के लिए अंतर्मग्न होना पड़ता है, अंतर ध्यान होना पड़ता है, समाधिष्ठ होना पड़ता है। संसार का कार्य करते हुए ये क्रिया भी आप कर सकते हैं। कथाओं में कही गई बातों को कितनी सच्चाई है, कितना कल्याण होता है, ये सब निज में ही झांक कर जान पाएंगे। केवल सुनने से कल्याण होता तो संसार में सब कल्याणी हो जाते, सबका कल्याण हो जाता। धारण करना पड़ता है। जब तक आप धारण नहीं करेंगे, तब तक कल्याण नहीं है, तब तक उस मार्ग पर आप नहीं चल पाएंगे। सुनने से कुछ नहीं होता है, धारण करना पड़ेगा। धारण करोगे तभी उसका अनुसरण भी करोगे और उस मार्ग पर चलोगे। जब उस मार्ग पर चलोगे तो निश्चित है मंजिल को भी प्राप्त करोगे। तो जब तक आप धारण नहीं करेंगे, उस मार्ग पर ही नहीं चलेंगे। इसलिए धारण करना पड़ता है। धारण के लिए ही सारे प्रयत्न किए जाते हैं। जो संयमित होना होता है, वो इसी धारण के लिए तो होना होता है। तो वास्तविकता में आइए, इधर उधर की धारणाओं में मत उलझिए, इधर उधर के कार्यों में मत उलझिए, इधर उधर की क्रियाओं में मत उलझिए, तमाम दृश्यों में मत उलझिए, तमाम विचारों में मत उलझिए, तमाम प्रकार के ज्ञानों में मत उलझिए। अगर वास्तव में सब कुछ जाना है, समस्त प्रकार के ज्ञान को, विचारों को, धाराओं को, इन सब को जानना है, तो इसका मूल अंदर में ही है। उसे जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता है। होता इसका उल्टा है। हम उसी को नहीं जानना चाहते और संसार की हर चीज जानना चाहते हैं। हम पन्ने पर राम 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 1 करोड़ बार लिखते हैं, बरसों तक लिखते रहते हैं, लेकिन उस राम के एक भी आचरण को नहीं अपनाते हैं। यही विडंबना है। आचरण को अपना लेते तो राम राम कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसे रोज व्रत रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे रोज पूजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस उसका आचरण अपना लीजिए, आप भी राममय हो जाएंगे, राम आपका हो जाएगा। आपके इसी अभ्यास से राम और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, एक हो जाएंगे। इसीलिए मान्यताओं में मत जाइए। ये मान्यताएं आपको आपके जीवन से भटकाती हैं, आपकी वास्तविकता से आपको दूर ले जाती हैं, आपको इतना दूर ले जाती हैं कि वापस आना ही संभव नहीं हो पाता है, उसकी भी संभावना खत्म हो जाती है। कहीं सुने पे मत जाइए, स्वयं करके देखिए, स्वयं अजमा के देखिए, स्वयं चल कर देखिए। जो अपनी आंखों से देखता है उसी पर ही भरोसा करना चाहिए। इसीलिए कहीं सुनी पर मत जाइए। भजन आप कैसे करते हैं?
माला एक हाथ में है, माला चल रही है, नाम जप रहे हैं, ध्यान आपके दरवाजे पर है कि और आवाज देते हैं घर के सदस्य को, अरे फलाने देखना दरवाजे पर कौन आया है, और फिर राम 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 फिर चल रहा है, आपका जप चल रहा है। आप इस तरह से भजन करते हैं। आप ध्यान में अंदर में लगे हुए हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान है कि फलाना घर में आने वाला है, फलाने से बात नहीं हुई, फलाना वहां है, ये सब चलता रहता है आपके दिमाग में, और आप आंख बंद करके बैठे रहते हैं। आप ध्यान लगा रहे हैं, आप सुखासन पे बैठे हुए हैं। इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप वर्षों तक करते रहना, कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको समर्पण करना पड़ेगा, दृढ़ता लानी पड़ेगी, संसार से मोह हटाना पड़ेगा। अध्यात्म क्षेत्र की उपलब्धियां अगर आप वास्तव में पाना चाहते हैं, परम पिता परमात्मा की वास्तव में लालसा है, तो इस संसार से आपको मोह भंग करना पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए हमें धारणाओं पे, विचारों पे, संस्कृतियों पे, अच्छी बात है सांसारिक रूप से आप जीते हो तो चलते रहिए, अध्यात्म के लिए इन सब चीजों की मान्यताएं नहीं है। परमात्मा प्राप्त के मार्ग पर आत्म अनुभूति तक हमें जो प्रयास करना होता है, उसे आध्यात्मिक भजन की जो विधि होती है, उस विधि से चलना होता है, और उस माध्यम से उसकी प्राप्ति हो जाती है। बाहरी रूप में भी आपको आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भगवान, प्रेम, परमात्मा, किसी का भी मूर्ति का पूजन करते हैं, उसे प्रेम करते हैं, या निर्गुण रूप में करते हैं या सगुण रूप में करते हैं, वहां समर्पण चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए, तभी प्राप्त होता है। और प्राप्त होता है, ये वेद विदित है, प्रमाण है। इसलिए जो भी इतिहास में जिनके भी नाम है, उनकी कभी जीवनी को आप पढ़ना, वो प्रेरित करते हैं कि कैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसी अवस्था में आपको जाना पड़ेगा, वही विधि आपको भी अपनानी पड़ेगी, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। आरती करके, अगरबत्ती लगा के, लड्डू खा करके खुद को कृतार्थ करना समझते हैं तो अध्यात्म उपलब्धि तो नहीं मिलेगी, संसारिक लाभ जरूर मिलेगा। उसके लिए तप करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, कठोर भजन करना पड़ता है, भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है, शरीर को कष्ट भी देना पड़ता है, संयम रखना पड़ेगा अपने विचारों पे, भावों पे, मन पे, वाणी पे, इच्छाओं पे, इन सब पर संयम करना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर आपका मन ही चंचल रहता है, मन ही नहीं रुकता है, आप मन की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं, तो भजन करने से कोई मतलब नहीं है। उस भजन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारे विचारों पर कंट्रोल नहीं होता है, हम वर्षों तक साधनाएं करते रहते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता है। उसका मूल कारण यही होता है। यानी आपकी जो भी पद्धति है, जो भी विधि है, आप भजन में गहराई में नहीं उतर पा रहे हैं। इस मन को रोकना पड़ता है, इस मन की गति को रोकना पड़ता है। ये मन सबसे बड़ा शत्रु है जो साधनाएं नहीं करने देता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। हम ये मान लेते हैं कि परमात्मा का भजन हो रहा है, हम परमात्मा को मान रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे तो करोड़ों लोग पड़े, ऐसे ही हो जाता। प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर के वो उपलब्धि प्राप्त होती है। इसलिए मानने से कुछ नहीं होता है। मानना और न मानना ये बहुत छोटे स्तर की बात है। जो मेहनती होता है, जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, वो चाहे सांसारिक कार्य करता हो, आध्यात्मिक कार्य करता हो, वो मानने और न मानने वाली परपाटियों से परे होता है, और वो अपने कार्य पर ही विश्वास करता है और सम्मुख प्राप्त भी करता है, मंजिल को भी प्राप्त करता है, यानी यथार्थ को जान लेता है।
वो व्यर्थ की धारणाओं में नहीं फंसता है, व्यर्थ की मान्यताओं में नहीं फंसता है, व्यर्थ की क्रियाओं में अपने आप के जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाता है। जीवन की वास्तविकता निज में है, सरलता में है, सहज में है, और कोई गुप्त नहीं है, सर्वत्र है। हर क्षण आपको आभास होती है। अगर आप अपने ध्यान को, अपने चित्त को आंतरिक करेंगे तो एक एक क्षण आपको वास्तविकता से रूबरू होते रहेंगे और सच और झूठ को आसानी से समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या संसार में झूठा है और क्या संसार में सत्य है। गुरुदेव दयालु।